नमस्कार मित्रों, मैं राजस्थान आया हुआ हूँ और राजस्थान के कुछ वनस्पति से आपका मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। ये देखिए पूरी रेतीली भूमि है, ये पूरा रेत रेत है। ये देखिए रेत रेत पूरा, ठीक है, रेतीली भूमि कही जाती है। यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से पौधे उगते हैं, वनस्पतियाँ यहाँ बहुत ही मुश्किल से पाई जाती हैं। लेकिन जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, प्रकृति ने उनको अपना एक अलग सौष्ठव प्रदान कर रखा है, एक अलग रूप दे रखा है। तो आइए मैं आपको एक ऐसे पौधे से मिलवाना चाहता हूँ जो राजस्थान में तो पाई जाती है, साथ ही साथ राजस्थानियों के लिए बहुत ही एक अमृत तुल्य भी काम करती है। हालांकि राजस्थान में इन्हीं कचरी मुख्यतः सभी प्रदेशों में पाई जाती है। देखा जाए तो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में भी कचरी पाई जाती है और ये मुख्यतः बरसात में पाई जाती है। आप देखिए, ये है कचरी, ये कचरी का पौधा है, ये पूरा कचरी का पौधा है और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए कचरी है, इसमें शायद कीड़े लग गए हैं, इसे कचरी भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम इंग्लिश में इसे बोलते हैं, हालांकि मुझे बॉटनिकल नेम याद है, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्यूकमिस प्यूबिसेंस बोलते हैं और ये कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। आप देखिए गोल गोल पाए जाते हैं ये बड़ी कचरी है। इसकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, कुछ छोटी कचरी पाई जाती है, कुछ बड़ी कचरी पाई जाती है। और इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते बिल्कुल ककड़ी आपने देखा होगा, ककड़ी आपने खाई होगी, खीरा आपने खाया होगा, सेम उसी की प्रजाति की ये उसी की फैमिली की होती है ये। और लेकिन खीरा और ककड़ी में बहुत अंतर है, और खीरा, ककड़ी और कचरी में बहुत अंतर है। खीरे और ककड़ी की आप खेती कर सकते हैं, कचरी की खेती मुख्यतः नहीं की जाती है, क्योंकि कचरी ऐसे ही उग आती है जहाँ पे आपकी क्रॉप्स होंगी, जहाँ पे आपके फसल उगे होंगे, कचरी अपने आप वहाँ पे उग जाती है। गन्ने के खेतों में और गेहूं के खेतों में या धान के खेतों में। गेहूं के खेतों में तो नहीं उग पाएगी क्योंकि गेहूं दूसरे मौसम का पौधा होता है। जैसे धान के खेतों में आपकी कचरी मिल जाएगी। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ी कचरी है, इसे बोलते हैं बड़ी कचरी। और इनका गुण और धर्म विशेषता अलग होता है छोटी कचरी से। ये देखिए, ये छोटी कचरी है, छोटी छोटी जो फल लगे हैं। आप सोच रहे हैं कि बच्चा है, बच्चा तो है, लेकिन ये प्रजाति छोटी कचरी में आती है। देखिए अभी दूसरा कुछ पौधा मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ छोटी कचरी से। हाँ ये देखिए, ये छोटी कचरी इसे बोलते हैं, ये छोटी कचरी है। इसके फल भी बड़े छोटे छोटे लगते हैं। ये देखिए, इसके ये फल लगे हैं, छोटे छोटे फल। देखिए यहाँ पे भी फल लगे हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, इसका दूसरा नाम मृगाक्षी भी है। मृगाक्षी क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इसका जो फल होता है ये बिल्कुल मृग के आँखों के समान होता है, मृग के नेत्रों के समान होता है, इसलिए मृगाक्षी बोला गया है इसे। संस्कृत में, आयुर्वेद में इसे मृगाक्षी बोला जाता है और इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया, कुकुरबिटेसी प्यूबिसेंस करके। और हिंदी में जो साधारणतः बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है उसे बोलते हैं कचरी। कचरी इसलिए बोलते हैं, मैं आपको कचरी बता देता हूँ, इसकी एक कहानी भी है। कहानी क्या, एक नॉर्मल चीज़ मैं बता देता हूँ, कहानी बताऊँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। कचरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। इसका फल जो भी है बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि मतलब आप खा नहीं पाएंगे। इसके बीज बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन इनके बीज में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप समझिए 50 लीटर दूध लेते हैं, उसमें अगर एक कचरी का बीज अगर ऐसी साधारणतः पड़ जाए, या समझिए आपने गलती से कचरी का बीज इसमें डाल दिया है, कचरी डाल दिया, फोड़ करके कचरी, उसमें एक छोटी सी कचरी भी डाल दी, तो पूरा दूध फट जाता है। 50 लीटर का दूध हो या आप समझिए 100 लीटर का दूध हो, एक कचरी उसका पूरा कबाड़ा कर देगी। इसलिए इसे कचरी बोलते हैं, कचरा बोला जाता है कि ये कचरा के समान है, जो कचरा बना देता है, दूध को भी कचरा बना देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कचरी। ठीक, अब आते हैं इसके गुण और धर्म पर। कचरी खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, कच्चा फल तो नहीं खाया जाएगा क्योंकि कच्चा फल बहुत ही कड़वा होता है, अत्यंत ही कड़वा, मतलब बहुत ही कड़वा जिसे बोलते हैं। आपने कोई कड़वा फल इस तरह नहीं खाया होगा। आपने कभी कभार कुछ खीरे खाए होंगे जो बहुत कड़वे होते हैं, उससे भी कड़वा समझिए ये कचरी हो जाता है। तो इसको इसलिए कच्ची कचरी नहीं खाई जाती है, और कच्ची कचरी आप खा भी नहीं पाएंगे क्योंकि खाएंगे तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं, गले में छाले हो जाते हैं, प्लस जीभ पे छाले पड़ जाते हैं। इसलिए कचरी को हमेशा पका के खाया जाता है। मतलब जब ये पक जाते हैं तो इनके फ्रूट्स बड़े पीले पीले हो जाते हैं, येलोइश टाइप के हो जाते हैं, येलोइश और थोड़ा सा ये समझिए क्रीमिश येलोइश जो होता है उस तरह के इसके फल हो जाते हैं। और तब खाने में बहुत ही मतलब खट्टा मीठा सा आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी।
और अंदर भी आप इसको फोड़ेंगे तो ऑरेंज कलर के इनके बीज निकलते हैं। और पकने के समय इनकी जो महक होती है, इनकी जो स्मेल होती है, बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होता है इनका। इसलिए कई लोग कचरी को अपने पास भी रखते हैं ताकि भीनी भीनी सुगंध का मज़ा ले सकें। कई लोगों को मैंने यहाँ राजस्थान में देखा है, कचरी अपने साथ रखते हैं, पकी हुई कचरी, और धीरे धीरे उसको सूंघते भी रहते हैं। तो ये है कचरी के गुण और धन विशेषता। कचरी में हालांकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी का स्रोत होता है। यहाँ पे चूँकि आंवले वावले कम ही पाए जाते होंगे, तो शायद प्रकृति ने इनको उसी हिसाब से कचरी पौधा दिया है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। और जब आपको जुकाम हो, जब आपको फीवर हो, जब आपको ऐसी चीज़ें हों, और ये पेट के रोगों को के लिए भी रामबाण के तरह काम करता है। पेट के रोगों को ख़त्म करता है, पेट के कीड़ों को मारता है। अपच, डायरिया किसी को हो रखा हो, किसी को डायरिया हुआ हो, तो वो भी इस कचरी खाने से दूर हो जाता है। और कचरी की चटनी भी बनाई जाती है, कचरी के सब्जी भी बना के खाई जाती है। तो लोग तरह तरह के विभिन्न आइटम्स में से यूज़ करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है यहाँ राजस्थान में, एक जगह मैंने देखा था तो कचरी के अचार इन्होंने बनाए थे। मैंने कहा वाह फंटास्टिक, वो भी टेस्टी मुझे लगा। और इसलिए कचरी ये समझिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, कचरी को गौ पालकों का फ्रूट्स भी कहा जाता है। कैसे? क्योंकि जो गोचारण करते हैं या गाय वाय चराते हैं, उनके लिए वो जो है गाय वाय चराते वक्त कचरी को ही क्योंकि गाय वाय चरती हैं, वो तो घास चरती हैं, लेकिन ये लोग इस फल को लेकर के खाते रहते हैं। जो गाय वाय चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, वो कचरी फल को यूज़ करते हैं अपने भोजन के लिए। तो कचरी आपकी प्यास भी बुझाता है। कचरी में उद्दीपन को हटाने की क्षमता भी होती है, इसलिए इससे प्यास बुझता है। तो कचरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने आज आपको बता दिए। अब अगर आपको ये पसंद आया होगा तो मैं धीरे धीरे कचरी के साथ साथ और भी वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।